अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरी मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए एक मर्तबा हम और आप अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, रूही फिदा जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह गुहर बार में, बारगाह आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना वना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफिल पाक के इनेकाद का मकसद आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मरहूम मग़फ़ूर आली जनाब मोहम्मद शमीम साहब के चहल्लुम के मौके पर ये जलसा-ए इसाले सवाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी सलमान रज़ा साहब उनके अहले खाना की जानिब से मुनक़िद पज़ीर हुआ। जैसा अभी आपने समाअत किया, शायर इंटरनेशनल हज़रत दिलबर शाही साहब से कि हज़रत ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि 22 फरवरी को हज़रत चहल्लुम का प्रोग्राम है। मगर हज़रत एक बात दरमियान में भूल गए। आप एक बात भूल गए दिलबर भाई, शायद आप लोगों को याद होगा। अभी चूंकि खुद आपने जिक्र किया, बहुत सारे वो शॉर्ट वीडियो और यूट्यूबर्स अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। वाकई अगर इसमें सबसे ज़्यादा इस बात का पूरे मुल्क हिंदुस्तान में शोरा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनाब दिलबर शाही साहब के साथ ये हादसा अक्सर पेश आता है। ये सच्ची बात है।
इसी तरह एक वीडियो, एक ऑडियो वायरल हुई थी, खाली हैं। दिलबर साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं सफ़र में था। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। दिलबर भाई खैरियत से? जी हुजूर। हुजूर खाली हैं? तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका, तो मैंने दरियाफ्त किया सबब, तो पता चला कि ये दिलबर साहब के ससुर साहब का इंतकाल पुरमलाल हुआ और उसी की ताज़ियत की महफिल गुज़िश्ता कल ये प्रोग्राम होना तय पाया था। चूँकि ज़िला मालदा कलियाचक में कल की शब खानकाह आलिया कादरिया नईमिया और सदरुल अफाजिल एजुकेशनल सेंटर की संग बुनियाद का प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये आपकी मोहब्बतें होंगी, मुझे भी खुशी होगी कि अगर ये इस तरीके से प्रोग्राम तय हो जाए। तो खैर, ये दिलबर साहब का बहुत बड़ा और कुशादा दिल होने का इन्होंने सबूत दिया। फौरन मुझे थोड़ी देर के बाद ही कहा कि हजरत जैसा आप चाहें, आप ही की बताई हुई तारीख पर इंशाअल्लाह जलसे ईसाले सवाब, जलसे चहलुम मनाया जाएगा, रखा जाएगा। इतने सारे उलमाए किराम, इतने शोराए इस्लाम और आसनसोल के इस गिरदो नवा में उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन हबीबी साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो जाना, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की ज़मानत है। और याद रखिएगा, ये मैं नहीं कहता, मेरे आका रसूल पाक साहिब लौलाक बाइस तख्लीक़ कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। किसी बस्ती से अगर एक आलिम का गुजर हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान में आराम करने वाले दफन मुर्दा के ऊपर से अजाब 40 दिन के लिए उठा लेता है। एक आलिम अगर किसी बस्ती में आ जाए तो 40 दिन अजाब में तखफीफ हो जाए, अजाब कब्र उस पर से उठा लिया जाए। मरहूम मगफूर शमीम साहब की उलमा से मोहब्बत और ये उनकी नेकियों की अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जज़ा अता करी कि उनके चहल्लुम में एक नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा उलमाए किराम तशरीफ ले आए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अरे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, और क्यों कहूं बेकस हूं मैं। दिलबर साहब चाहे जितने मुखालिफिन आवाज उठाते रहें, उठाने दीजिएगा, हमारे इमाम ने हमें ये दर्स पहले पढ़ा दिया है। क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। अरे तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों, तुम
फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल हुजूर नजमुल उलमा खानकाए नईमिया दुबराजपुर। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रब तबारक व ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। तर्जमा आपने सुन लिया, बारहा सुनते हैं। तकरीर का वक्त नहीं है, एक दो बातें मैं अर्ज करके सिर्फ सना खानों की फहरिस्त में कहीं एक नीचे इस फकीर का भी नाम आ जाए तो शायद आखिरत बन जाए। मेरे बारे में दिलबर साहब ने, दीगर उलमाए किराम ने जो कुछ भी कहा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा, बहुत नहीफ, बहुत कमजोर। मैं भी अपने आप को तिफले मकतब भी तसव्वुर नहीं करता, और मैं पीर तो बिल्कुल अपने आप को नहीं मानता। मैं पीर नहीं मानता, मैं हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का एक जारूब कश हूं। उस बारगाह की जारूब कशी की सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुकद्दर में, मेरे नसीबे में लिखी है। इस पर मुझे नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर नाज है। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आपने देखा होगा, अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि कल सुबह या चंद घंटों के बाद मेरे जिस्म और मेरी रूह का कांटेक्ट टूट जाएगा, मेरे जिस्म से मेरी रूह परवाज कर जाएगी, मेरा दिल धड़कना बंद कर जाएगा, मेरे जिस्म की नसों रगों के अंदर दौड़ने वाला खून सर्द पड़ जाएगा, ठहर जाएगा, तो वो क्या करेगा? घबराएगा। घबराता है ना, होता है ना? क्यों घबराता है? ये घबराहट क्यों होती है? बेचैनी क्यों है? ये इस्तिराब का आलम क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि हमने यहां जिस मकसद और जिस काम के लिए हम यहां आए थे, हमने वो काम तो किया नहीं। हमने काम तो किया नहीं। अब यहां से जूं ही हमारी हाजिरी होगी, जब पर्चा हमारा, दफ्तर हमारा खाली होगा नेकियों से, जब नेकियों से हमारा दफ्तर, हमारा नामे अमाल खाली होगा, वहां गुनाह, बुराइयां, गीबत, चुगलखोरी, रिश्वतखोरी, शराबनोशी, जुआबाजी, सूद का लेन देन, भाइयों की हक तलफी, वालिदैन की नाफरमानी, भाई बहनों की हक तलफी, पड़ोसियों के हुकूक की पामाली, पड़ोसी की जमीन पर जाबिराना और गासिबाना कब्जा करने जैसी अजीम बड़े बड़े गुनाह हमारे नामे आमाल में लिखे होंगे, तो यकीनन वो इंसान घबराएगा कि नहीं? घबराएगा कि नहीं? मगर यहाँ पर हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में बयान फरमाते हैं, लिखते हैं कि हुजूर को किसी ने ख्वाब में देखा, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, अर्ज किया, फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपने उलमा की ज़बानी सुना है, आपने सुना है, उलमा बयान करते हैं कि जहां कनी का नज़ा का जो वक्त होता है, जब जिस्म का रूह से कांटेक्ट टूटता है, उसके बारे में उलमा ने, फुक़हा ने हमें बताया, समझाया कि एक रेशम का भीगा हुआ कपड़ा बबूल की झाड़ियों पर कांटेदार दरख्त के ऊपर डाल दिया जाए
और एक ताकतवर नौजवान इंसान पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उसको खींचे तो उसके रीशे रीशे अलग हो जाते हैं, ताने बाने अलग हो जाते हैं, वो कपड़ा उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उलमा बयान करते हैं कि इससे कहीं ज्यादा तकलीफ नज़ा की तकलीफ होती है। नज़ा की तकलीफ इससे कहीं ज्यादा होती है, मगर किसे? आम लोगों को, जो गुनहगार हैं, जो सियाहकार हैं, जो नाफरमान हैं, जो बदकार हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, बारगाहे मुस्तफा में अरीजा पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निज़ा का आलम क्या होगा, निज़ा की कैफियत क्या होगी, जहां कनी का आलम क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए नज़ा का वक्त ऐसे होगा जैसे गीले आटे से बाल को निकाल ले। गीले आटे से, आपने देखा आटे को तकलीफ होती है, पता चलता है, कुछ एहसास होता है, पता चला? नहीं पता चला। कैसे? ये उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है। आटे से बाल को निकाल लेने की तरह मोमिन की रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है। हमने उलमाए किराम की बारगाह में अरीजा पेश किया है, उलमाए किराम, ऐ वारिसाने मुस्तफा, वारिसाने अंबिया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जैसे कि बाल को आटे से जुदा कर दिया जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, आसानी से जुदा हो जाता है। ये निज़ा का वक्त, निज़ा का आलम, इसके बारे में कोई दलील हुजूर ने जो इरशाद फरमाया हम कैसे समझें और आसान करके हमें समझा दीजिए। तो ये उलमाए किराम वारिसाने मेहराब व मिंबर आपको बताएंगे कि उठाओ कुरान पढ़ो सूरह यूसुफ को, उठाओ कुरान और पढ़ो सूरह यूसुफ को। जब मिस्र की औरतों के हाथों में फल है, नींबू है, हजरत जुलेखा ने एक चाकू दिया है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, चाकू है, फल है, ताना दिया, ऐ जुलेखा तूने गुलाम के ऊपर दिल दे दिया, ऐ जुलेखा तू गुलाम के ऊपर फरिश्ता हो गई, ऐ जुलेखा तूने गुलाम से मोहब्बत कर ली। हजरत जुलेखा ने कहा कि तुमने तो अभी खाली यूसुफ का नाम सुना है, अभी यूसुफ को नहीं देखा, हुस्ने यूसुफ को भी नहीं देखा है, अभी यूसुफ भी नहीं देखा, हुस्ने यूसुफ भी नहीं देखा है। कहा कि अच्छा तुम मुझे मेरे ऊपर तानाजनी करती हो, एक काम करना, एक नशिस्त मैं बनाती हूँ, एक महफिल का मैं इनेकाद करती हूँ, तमाम के तमाम सब एक जगह जमा हो जाना, और एक हाथ में नींबू, एक हाथ में छुरी, मैं यूसुफ को लेकर तुम्हारे सामने रोकूंगी नहीं, तुम्हारे सामने बैठाऊंगी नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा नहीं करूंगी, यूसुफ को उसके चेहरे पर से हिजाब उठाकर तुम्हारे सामने से लेकर चली जाऊंगी, तुम्हें लेकर चली जाऊंगी, और तुम अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से दूसरे हाथ में लिए हुए नींबू को काट लेना। लोगों ने कहा और ठीक है, औरतों ने कहा ठीक है, खवातीन ने कहा कि ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक रूम से, एक बरामदे से हजरत जुलेखा ने कहा, ऐ यूसुफ जरा इधर आइए, चेहरे से अपने नकाब को उठाइए, तारीख बताती है, अल्लाह की किताब कुरान ये गवाही दे रहा है, उठाइए सूरह यूसुफ को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे से नकाब हटाकर हजरत जुलेखा ने उन औरतों के सामने, मिस्र की औरतों के सामने से हजरत यूसुफ को गुजार दिया। जो ही उन्होंने चाकू से नींबू को काटना शुरू किया, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के में, उनके हुस्न में ऐसा महू हो गई, ऐसा खो गई, उनके दिमाग पर, उनके हवास पर हुस्न यूसुफी का ऐसा करिश्मा हुआ, हुस्न यूसुफी का ऐसा कमाल हुआ, नींबू के साथ साथ उंगलियां भी कट गईं, उनको पता भी नहीं चला। अरे मुझे यहाँ पर आप बताइए, हाथ में कांटा चुभे आपको पता चलता है कि नहीं? पांव में कांटा चुभे हमें एहसास होता है कि नहीं? यहाँ उंगलियां कट रही हैं, यहाँ उंगलियां कट रही हैं, मगर मिस्र की औरतों को एहसास ही नहीं, मिस्र की औरतों को पता ही नहीं चला। उलमाए किराम साहब ने पूछा क्या मामला है? कहा कि पता जब चलता है
जब उस दर्द की तरफ हमारी तवज्जो हो, उस दर्द की तरफ हमारी तवज्जो हो, उस हादसे की तरफ हमारा ध्यान हो, हमारा दिल हो, मगर वहां मामला दिल और दिमाग का ये था। हुस्ने यूसुफी को देखकर, हुस्ने यूसुफी को देखकर मिस्र की औरतें ऐसी ऐसी हो गई, ऐसी महू हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में कि उनके हाथों की उंगलियां कट गई, उनको पता नहीं चला, उनको इल्म भी नहीं हुआ और हाथ से उंगलियां कट गई। उलमा बयान करते हैं कि सुनो, इसी तरह जब मोमिन बंदे मोमिन पर नज़ा का वक्त आता है, जो हिजाबात उठा दिए जाते हैं, उस मोमिन की निगाह के सामने हुस्ने यूसुफ ही नहीं होता है बल्कि हुस्ने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुस्ने मुस्तफा होता है, हुस्ने मुस्तफा होता है। अब जिस्म उसके रूह से निकल रही है उसको पता नहीं, अरे पता तो जब चलेगा जब उसको ये मालूम हो, उसका ध्यान इस तरफ हो, दिमाग यहाँ हो, दिल उसका यहाँ हो। दिल तो खोया है बारगाह मुस्तफा में, दिल तो खो गया है हुस्ने मुस्तफा में, दिमाग तो चला गया, दिमाग में तो बस गया है हुस्ने मुस्तफा। तभी तो आला हजरत ने पुकार कर कहा, तभी आला हजरत ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुश्ते जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरात गिरामी, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। आज हम मरहूम मगफूर मोहम्मद शमीम साहब के चहल्लुम में बैठे हुए हैं। आपने अभी दिलबर साहब की ज़बानी सुना, आज उनका है, कल हम में से किसी का होगा, एक न एक दिन हमें जाना है। तो ये जो बेचैनी, ये इस्तिराब, ये कैफियत जो हम पर तारी होती है, इसकी वजह यह है कि हमारी नाफरमानियां, हमारे गुनाह, हमारी बदआमालियां, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से आज हम अगर तौबा कर लें तो रब तबारक व तआला इतना करीम है, इतना रहीम है, वो हमारे गुनाह समंदर के झाग की बराबर ही क्यों ना हो, समंदर के झाग की बराबर ही क्यों ना हो, वो परवरदिगारे आलम अपने फजलो करम से उनको माफ फरमा देगा। इसलिए कुरान में रब ने फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना, जमा होना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।